नरसिंहपुर के सभी पत्रकार मित्रों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट सभी का मैं अपनी तरफ से, सभी नेताओं की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपका इस प्रेस में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। होली का त्योहार और शिवरात्रि आने वाली है कल। शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 8 से लेकर 12 तारीख तक हम घोषणा पत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश में एक अभियान प्रारंभ कर रही है। उस अभियान में लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों से सुझाव लेने का। जिला भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो, विधानसभा का कार्यालय हो, सब जगह पेटियां होंगी। आम आदमी, आप सभी से भी यही निवेदन है कि विकसित भारत का जो संकल्प 1 मार्च से शुरू हुआ है, 2047 तक भारत दुनिया का सिरमौर देश बने, इसलिए तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए हम देश की जनता से मत मांगने जाएंगे, लेकिन उसके पहले 1 करोड़ लोगों से सुझाव भी मांगते हैं कि आने वाले 5 वर्षों में सरकार, हमारा लक्ष्य तो यही है कि हम आने वाले 5 वर्ष जब सरकार में हम होंगे तो उस समय देश दुनिया का सर्वोच्च स्थान का देश बन सके, हम विश्व गुरु के पद पर भारत माता को आसीन कर सके। और इसलिए रास्ते भी निकाले। मिस्ड कॉल करके भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं, लिखकर आम आदमी हो या कोई कार्यकर्ता हो वो लिखकर पहुंचा सकता है, नमो ऐप पर भी वो अपनी राय दे सकता है। और उसके लिए एक नंबर भी दिया गया है, 90 90 90 20 24। ये नंबर इस बात के लिए अलॉट किया गया है। अभी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने रथ निकाले हैं, वो रथ आएंगे। सभी नेताओं की जिम्मेदारी है, मुझे भी एक दिन के लिए इस तिथियों के बीच में बालाघाट जाकर मुझे एक कार्यकर्ता के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि जो हमने विकसित भारत के लिए यात्रा 10 वर्षों में पूरी की है, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने जो विकास के काम किए हैं उन्हें जनता तक पहुंचाना। मैं देश की राजनीति में पिछले 10 वर्षों को जब देखता हूं तो मुझे इस बात का गर्व होता है कि वित्तीय अनुशासन के साथ भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देकर हमने दुनिया में 5वें नंबर की छलांग लगाई है। अर्थतंत्र की ऐसी सफलता देश की आजादी के बाद किसी दशक में देखने को नहीं मिलती। कहीं हमें प्रगति दिखती थी तो कई बार शिकायतें भी दिखती थी भ्रष्टाचार के रूप में, लेकिन तकनीक का सहारा लेकर देश के प्रधानमंत्री ने इन बिचौलियों की व्यवस्था को समाप्त करने का काम किया। सरकार में बैठे हुए लोगों पर दाग लगते थे, लेकिन इन 10 वर्षों में जो सफलता मिली है वो बड़ी है। और इसलिए हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम हैं मोदी के परिवार में। देश कहता है कि हम हैं मोदी के परिवार में। आम रोजमर्रा की चीजों के लिए जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने कतार लगती थी, आप लोगों के सामने जिस प्रकार से शिकायतें आती थी, उसको समय सीमा के भीतर देकर उन बातों को पूर्ति कर देना, ये विकसित भारत की तरफ तेजी से अग्रसर होते हुए भारत की कहानी है। लेकिन चुनौतियां जो हैं वो भारत सरकार के ध्यान में है। हम वो लोग हैं जो साम्राज्यवादी नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारे बच्चों का भविष्य हमसे बेहतर हो, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने ही संसाधनों के बीच में अपने अच्छे जीवन को तलाशें। और इसलिए विकास के इस मॉडल का नाम है विकास भी, लेकिन विरासत के साथ। और ये जो स्लोगन है, गति है विकास की, प्रगति है लेकिन गति के साथ, हमें तेजी के साथ में काम करना होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य ढूंढना होगा।
उसने विकसित भारत का ये संकल्प जो 1 मार्च से शुरू हुआ है, उसकी दूसरी कड़ी थी कि हम जनता की अदालत में जाएं वोट लेने के पहले और उससे सुझाव मांगे कि आने वाले 5 साल में जब हमें जनादेश देंगे तो हम किस रोड मैप के साथ चले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र संविधान के बराबर मूल्यवान हम उसे मानते हैं कि जो जनता के बीच में आपने वादे किए हैं उन्हें पूरा करना, ये हमारा संकल्प है। कल के लिए मध्य प्रदेश की एक नई उपलब्धि के लिए मैं आपको सूचना देना चाहता हूं। कल हम सब गौ माता के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, और जब कभी हम सड़कों पर देखते हैं तो दुख भी होता है, कई बार हमारी नाराजगी सार्वजनिक रूप से व्यक्त भी होती है। और हम सबको लगता था, मैं नरसिंहपुर जिले का उदाहरण देता था कि यहाँ पर गौवंश छूटता नहीं है, लेकिन उस कलंक से मुक्त नहीं है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। और इसलिए कल हम लोगों ने जो फैसले किए कि जैसे ही वर्ष प्रतिपदा आएगी क्षेत्र में, एक पूरा विक्रम संवत का जो वर्ष है वो गौवर्ष के रूप में मनाने का मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है। अभी तक हम 20 रुपया प्रति गौवंश जो गौशाला चलाएं या अभ्यारण्य में जाएं उनको हम देते थे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस राशि को बढ़ाकर दोगुना किया, अब 40 रुपया प्रति गाय हम उसका अनुदान देंगे। तीसरा, जो हमारे चरनोई की भूमि थी वो अधिकांश या तो पट्टों में बांट दी गई या उस पर कब्जा हो गया। जो वैधानिक रूप से पट्टे बटे हैं उनको तो मैं नहीं, मतलब वो तो रहेंगे, लेकिन जो अतिक्रमण है उसको 100% हटाने का संकल्प कल सबने दिया है। कल राज्य के बाहर के लोग भी गौ सेवा वहां पर पधारे थे, जो बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। 4 ग्रुप हम लोगों ने बनाए थे। एक ग्रुप की चेयर मैंने की, जिसमें प्रशासनिक कठिनाइयों को हमने इंगित किया, और जो प्रशासनिक कठिनाइयां थी उनको हमने चिन्हित किया और हम बहुत जल्दी उस वर्क फोर्स पर भी काम करने वाले हैं। ऐसे उदाहरण के लिए आपके सामने भी आता होगा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, और अगर कोई तस्करी करता है या ट्रक से ले जाता है तो उसको 200 रुपए जुर्माना होता है और वो छूट जाता है। तो उसमें सुझाव आए हैं कि या तो ट्रक को राजसात करने की कार्रवाई की जानी चाहिए, या कांजी हाउस का जो स्टेटस है जो नगरीय निकायों में होता है उसका अधिकार गौशालाओं को दिया जाए, ताकि वो मरीज की तरह भी दूर रहेंगे और इसका भी रास्ता निकलेगा। ऐसे दूसरा एक उदाहरण है कि वन अधिनियम 1980 जो भारत सरकार का कानून है, लेकिन राज्य का जो कानून है उसमें चाहे रिजर्व फॉरेस्ट ही क्यों ना हो, चराई, गौ माता के चराई का अधिकार मौलिक अधिकार कानून के भीतर है, धारा 3 में राज्य वन अधिनियम में, तो उसको क्यों नहीं उपयोग किया जा सकता। ऐसे कानूनी जो परिवर्तन करने थे उस पर भी बड़ी अच्छी चर्चा हुई है। तो जो 4 समूह बने थे उनने भी अपने अपने पक्ष रखे हैं, लेकिन 5 बिंदुओं पर मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की, और मैं मानता हूं कि गौ सेवकों के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मैंने वहां पर एक बात कही थी कि हमें सरकार का सहयोग चाहिए, लेकिन सरकार के आश्रय से गौ सेवा नहीं हो सकती, ये मेरी मान्यता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि एक टाइम लिमिट तक गौशाला को आत्मनिर्भर बनाकर हम अपने इस पुण्य कार्य को पूरा कर सकते हैं। इस बात के लिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी का आभारी हूँ। मुझे फिर कहना है, कोई आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।